हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है मीडिया जो है उसके अंदर अजीब सी कलाबाजियां हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बमुकाबला कमला हैरिस जो हैं वो शायद वन साइडेड हो जाएगा या कमला हैरिस जो है वो जीत जाएंगी। और आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाल के मीडिया ले आता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो भी शायद नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतें। लेकिन कल मैं देख रहा था कि बुकीज़ पे मैं बिलीव तो नहीं करता क्योंकि ये बुकीज़ वगैरह पे आप इनके ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, अखलाकी तौर पे सही बात नहीं है। लेकिन बुकीज़ के फेवरेट के तौर पे मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, इनकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी बात करें, मेरी जो नाकस राय है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत को क्यों अमेरिका का सदर मुंतखब होना चाहिए। आप लास्ट 4 सालों में देख लें कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन के साथ इलेक्शन लड़के हारे थे उसके बाद अमेरिका की क्या हालत हुई आलमी सतह पे। जो एक मुल्की पॉलिसीज होती हैं वो अपनी जगह पे कि ठीक है, जॉब्स या हेल्थ केयर या एजुकेशन या जो होते हैं कि लोग अगर लोगों के पास घर नहीं है, होमलेसनेस, ये वो सारा, और नौकरियां ढूंढ रहे हैं, ये लोकल मसाइल हैं। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क की एक आलमी तौर पे एक अहमियत है, उसका जो सरबराह होता है उसको तस्वर किया जाता है कि वो दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदानों में से एक होता है। ठीक है जी। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो जो बाइडन के ज़माने में अमेरिका जो है वो एक मजाक बन के रह गया और उनके ज़माने में बहुत सी जंगें भी शुरू हुई, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई है जिसको वो रोकने में नाकाम रहे जो बाइडन। ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मैं जो ज़ेलेंस्की हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, और रशियन जो उनके काउंटर पार्ट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनकी एक दिन में जंग भी बंद करवा देता या सुलह करवा देता। और ऐसी पर्सनैलिटी डोनाल्ड ट्रंप की है। आपको याद है कि वो नॉर्थ कोरिया चले गए थे, किम जो हैं, मुझे उनका नाम भूल लेते हैं, जोंग उन, तो उनसे मिलने के लिए वो आपको पता है नॉर्थ कोरिया चले गए थे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने बहुत से ऐसे महाजों के ऊपर काम किया कि जहाँ पे सुलह सफाई हो गई और उनके दौर में एक भी जंग शुरू नहीं हुई। और अफगानिस्तान और तालिबान के मामले पे वो बड़े क्लैरिटी उनके मौक़िफ़ में नज़र आती थी। तो अब भी दिल करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो है एक टर्म के लिए और सदर बनना चाहिए ताकि दुनिया में जो अमेरिका का एक नाम है, एक इज़्ज़त है, एक मुकाम है, वो बहाल हो। अब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में 9 रियासतें बड़ी अहम है जिनको कहा जाता है बाइबल बेल्ट। तो बाइबल बेल्ट का मतलब है कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ओवरऑल अमेरिका में क्रिश्चियनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, जॉर्जिया, फिर नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना या इस तरह की जो रियासतें हैं इनके अंदर मसीही और प्रोटेस्टेंट जो है, रिपब्लिकन भी हैं जो इनकी पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो इसके साथ वो प्रोटेस्टेंट भी हैं। तो इनका जो ज़्यादातर झुकाव है वो रिपब्लिकन्स की तरफ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी की तरफ है, और इनको बाइबल बेल्ट कहा जाता है। और ये भी वो फील करते हैं, दुआएं भी करते हैं। उनको लगता है कि ये खुदा की तरफ से एक सोल्जर हैं, ये गॉड सोल्जर कह रहे हैं कि खुदा का सिपाही डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये उनकी ज़ाहिर दुआ है, ख्वाहिश है कि ऐसा बंदा है जो एक मसीह शख्स को फ़ख्र के साथ आगे लेके चले। मैं इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें वो बड़े फ़ख्री अंदाज से कहते हैं कि क्रिश्चियन जो हैं वो हमारी पार्टी का, यानी कि एक तरह से हमारे जो इज्तिमात होते हैं उसमें आए, दे आर मोस्ट वेलकम। अब कमला हैरिस जो हैं वो अजीब सी कभी डॉल्फ हिटलर का नाम लेके, कभी पता नहीं क्या क्या करके तो डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन बाकी देखें, लोग वहाँ पे बड़े सियाने हैं। मगरबी दुनिया में लोगों को पता होता है, सुनते रहते हैं लेकिन वो अपने मन की करते हैं। मेरे वाले साहब कहते हैं कि सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो आई होप पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो रहा हो कि लोगों ने इस दफ़ा इलेक्शन में इमरान खान को बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे बड़े वोट दिए लेकिन पासा पलट गया, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहरहाल आई विश कि मैं अगर अमरीकी शहरी होता तो मैं ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप को वोट करता, और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी क्लियर विजन की वजह से। और वो जो कहते हैं ना कि अमेरिका फर्स्ट, इस पॉलिसी को सामने लेके आते हैं कि बॉर्डर जो है उनको सिक्योर होने चाहिए। वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। तो उनकी पॉलिसीज में बड़ी क्लैरिटी नजर आती है। तो आई होप उनको इस टर्म में फिर मौका मिलेगा अमेरिका को दोबारा एक अजीम मुल्क बनाने के लिए। और कोविड के दिनों, कोविड भी जो है उनके दिनों में
और पाकिस्तान में इमरान खान के दिनों में आया, लेकिन इन दोनों शख्सियात ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया था। तो होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि अमेरिका को दोबारा एक अच्छी अजीम नेशन बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियत जो हैं और उनके साथ जो रनिंग मेट हैं उनके लगता है कि फ्यूचर के रिपब्लिकन पार्टी के जो जेडी वॉन्स हैं वो इनकी जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि ही इज़ ओनली 39 प्लस बड़े विजनरी और बड़े क्लियर माइंड के साथ वो भी बात करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अमेरिका में हैं तो आप अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि अगर हो सके तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए वोट करें। थैंक यू फॉर टाइम, गॉड ब्लेस यू।